बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल और आप मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। जरदारी साहब कमाल शख्सियत है। आगाज करते हैं उनके घर से। पीपल्स पार्टी को जुल्फ़िकार अली भुट्टो के बाद जनरल ज़िया ने ख़त्म करने की कोशिश की, नहीं ख़त्म हुई। नून लीग ने ख़त्म करने की कोशिश की, नहीं हुई। बहुत सारी और कोशिशें हुई तो उनके मुखालिफिन ने सर तोड़ कोशिशें की, लेकिन यह काम नहीं हुआ। लेकिन उस पीपल्स पार्टी को जब ख़त्म करने की बारी आई तो यह एजाज़ आसिफ अली जरदारी को हासिल हुआ और उनके दौर में पंजाब से सफाया हो गया। ओवरऑल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सियासत के ऊपर बहुत बुरा फर्क पड़ा। जरदारी साहब यहां पे रुके नहीं है। चूंकि शहबाज शरीफ ने कहा था कि वो जरदारी साहब को लाहौर की सड़कों के ऊपर घसीटेंगे, इस किस्म की बातें होती। जरदारी साहब जो हैं वो बदला लेते हैं, लेकिन उनका बदला लेने का अपना तरीका है। पिछले चंद महीनों के अंदर लग ये रहा है कि जरदारी साहब नून लीग से कोई बदला ले रहे हैं। सबसे पहले पंजाब हुकूमत, नून लीग, ये पहला मौका है जब सियासी तौर पर 90 की दिहाई के बाद, जमहूरी दौर के बाद नून लीग के पास पंजाब नहीं रहा। आप कहेंगे कि चौधरी परवेज इलाही आखिर नवाज जनरल मुशर्रफ के दौर में भी तो वजीर आला रहे हैं, वो चूंकि मार्शल लॉ का जमाना था। मैं वो बात कर रहा हूं जब सियासी हुकूमत थी, मुल्क के अंदर जमहूरियत का दौर था। तो 90 की दिहाई के बाद, कई दिहाइयों के बाद पहला मौका है कि शरीफ खानदान के हाथ से पंजाब निकल गया है। अब अगला मौका नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के दरमियान खुली लड़ाई की बातें जो है जब तक नहीं होंगी तब तक वो चैन से नहीं बैठेंगे। और आज की खबर मैं आपको दे देता हूं। पीडीएम इजलास था और पीडीएम इजलास के अंदर बताया जा रहा है, जो एआरवाई न्यूज ने इसको रिपोर्ट भी किया है, कि नवाज शरीफ ने इजलास के दौरान, जिसमें वो वीडियो लिंक के ऊपर शहबाज शरीफ मौजूद थे और नवाज शरीफ भी वीडियो लिंक के ऊपर मौजूद थे, तो खूब चढ़ाई की है। शहबाज शरीफ की पॉलिसियों को तनकीद का निशाना बनाया है और कहा मैं पहले दिन से हुकूमत नहीं चाहता था। और जियो न्यूज के जरिए तो वो कल से खबरें चलवा रहे हैं कि मियां नवाज शरीफ नहीं चाहते थे, लेकिन तहरीक इंसाफ ने कहा है कि सफेद झूठ है। मरियम नवाज और नवाज शरीफ इस पूरे खेल के अंदर शरीक थे। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब चौधरी बरादरान का घराना पाकिस्तान में कैसा घराना था जिसकी बहुत इज्जत थी, सियासी तौर पे बहुत मुत्तहिद थे। चौधरी शुजात की जो से थी उसको सब कबूल करते थे, उनका जो कहना मानते थे। लेकिन जरदारी साहब की तसल्ली नहीं हुई और जरदारी साहब जिसके दोस्त बनते हैं वो उसका सफाया करके छोड़ते हैं। जरदारी के अगर आप दुश्मन है तो शायद आप बच सकते हो। अब उन्होंने किया क्या? अब उन्होंने चौधरी शुजात को इस्तेमाल किया चौधरी परवेज इलाही के खिलाफ। वो दोनों कजन्स भी हैं और एक दूसरे के रिश्तों में भी हैं, बहनोई भी लगते हैं। और उन्होंने चौधरी परवेज इलाही की वजारत आला रोकने की कोशिश की। अब चौधरी परवेज इलाही वजीर आला बन गए हैं और प्रेसिडेंट हाउस के अंदर जो वोट टेकिंग सेरेमनी थी, जो मैंने खुद भी अटेंड की, वहां पे चौधरी शफात भी मौजूद थे, चौधरी बजात भी मौजूद थे। यानी चौधरी बरादरान सारे थे, माइनस सालिक हुसैन और चौधरी शुजात हुसैन। अब उन्होंने चौधरी शुजात हुसैन को, उनका पाकिस्तान में एक सियासी मकाम रहा, बहुत ओहदों के ऊपर रहे, वजीर आजम रहे और उसके अलावा वजीर दाखिला के तौर पर काम किया, बहुत उनकी कदर थी। लेकिन आज उनके अपने घर वालों ने ही उनको बाहर निकाला है। मैं आपको एक और खबर दूं। लाहौर गुलबर्ग में जो ज़हूर इलाही पैलेस है, या जो गुलबर्ग के अंदर इनकी कोठियां हैं, वहां पे खबरें इस वक्त ये थी, पहले से ही, जो मैंने आपको एक दिन वीडियो में इशारतन बताया था कि चौधरी बरादरान के घरों में दीवारें उठ रही हैं। पहले एक ही घर था, तो अब उन्होंने कहा कि आप अपने घर में, आप अपने घर में। और मामला इस हद तक है कि जिस दिन पंजाब असेंबली की वोटिंग हुई है, जो हमने असेंबली से कवर की थी, तो चौधरी शुजात की बेटी ने भी चौधरी परवेज इलाही को वोट किया था। उन 10 MPs में वो भी शामिल है। इस हद तक सिचुएशन है और इतनी कॉम्प्लेक्स है। लेकिन आज चौधरी शुजात, अगर ये कहा जाए कि इबरत का निशान पाकिस्तान में बने हैं कि जब आप मफाद की सियासत करते हैं, जब आप ज़ाती सियासत करते हैं, तो ये होता है। आज मुस्लिम लीग काफ की मजलिस आमला, उसका इजलास हुआ। वहां पे चौधरी परवेज इलाही और दीगर, ये जारी बात है पूरी, आप जब आपकी होती है तो 2 लोग हैं। चूंकि चौधरी शुजात इस वक्त हुक्म के ऊपर चल रहे हैं, तारिक बशीर चीमा और सालिक हुसैन, 2 शख्सियात ने कहा जाता है कि उनको हाई जैक किया हुआ है। गो कि तारिक बशीर चीमा ने खत के हवाले से कहा कि मुझे इल्म नहीं था। अब उन्होंने आज चौधरी शुजात को और तारिक बशीर चीमा को काफ लीग से अमली तौर पे निकाल दिया है। अब आप कहेंगे निकाल कैसे दिया है? और काफ लीग उनकी अपनी बनाई हुई जमात है। और इससे ज्यादा बात यह है कि काफ लीग इस वक्त चौधरियों की जमात है, तो चौधरियों ने बुनियादी तौर पे ये एक इस्तारा है घर से निकालने का कि उन्होंने अपनी ही पार्टी से अपने घर के सरबराह को बेदखल कर दिया। आज करारदाद मंजूर की गई है। उस करारदाद के अंदर कहा गया है कि चौधरी शुजात हुसैन का दिमागी तवाजुन
ये आप मैं कह रहा हूं, लेकिन उसके अंदर ये लिखा हुआ है जो एलामिया है कि उनकी दिमागी सेहत दुरुस्त नहीं है। और वहां पे कहा यह जा रहा है कि कामिल अली आगा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आपसे थोड़ी देर पहले की है कि उनकी सेहत जो है वो उनके फैसलों के ऊपर असरअंदाज हो रही है। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि मजलिस आमला के अंदर अरकान को बताया गया है कि उनके बेटे ने उनको कोई दवाई खिलाई है और उसके जेर असर उनसे फैसले लिए जा रहे हैं। तो अब अमली तौर पर अगले 10 दिन के अंदर इलेक्शन होना है और चौधरी परवेज इलाही पार्टी को टेक ओवर कर लेंगे। यूं चौधरी शुजात, सालिक और तारिक बशीर चीमा की सियासत का इख्तिताम हो जाएगा। मैं आपको इससे ज्यादा गड़बड़ वाली खबर बता सकता हूं, अगर ऐसा हो गया तो ये मामला पंजाब तक नहीं रहेगा, शहबाज शरीफ की हुकूमत भी इसके नतीजे में जाएगी। अब आप कहेंगे कैसे, मैं आपको उसकी तसल्ली और तफसील बताता हूं। अब होगा ये कि काफ लीग के हवाले से चौधरी परवेज इलाही हेड बन जाएंगे और अगर तहरीक इंसाफ को चौधरी परवेज इलाही ने यह कहा कि आप असम्बली में वापस जाएं और शहबाज शरीफ के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद जमा करवाएं। अगर तहरीक अदम एतमाद होगी तो चौधरी परवेज इलाही पार्टी हेड होंगे और वो सालिक को और तारिक बशीर चीमा को इंस्ट्रक्शंस देंगे कि हमारे उम्मीदवार, और पार्लिमानी पार्टी को भी आगाह कर दिया जाएगा, जो भी पार्लिमानी कायद है वो तारिक बशीर चीमा है या वहां पे सालिक है या हुसैन इलाही है, जो भी होगा, मोनिस इलाही है, तो उनको आगाह किया जाएगा। ये दोनों अरकान वोट करेंगे शहबाज शरीफ को और इस तरह से इन दोनों के वोट काउंट नहीं होंगे, ये डिस्क्वालीफाई भी हो जाएंगे और इसके साथ शहबाज शरीफ की हुकूमत भी चली जाएगी। तो आप आज ये समझिए कि सिर्फ चौधरी शुजात को घर से नहीं निकाला गया, बल्कि शहबाज शरीफ की हुकूमत गिराने की पहली ईंट की बुनियाद रख दी गई है। हालांकि आज इस्लामाबाद के अंदर पीडीएम का इजलास हुआ है और इजलास के बाद फजलुर रहमान और मरियम नवाज और सारे लोग बाहर आए, प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर जो गुस्सा है आपको वो कहानी बता रहा है। और इमरान खान ना लॉन्ग मार्च की कॉल दे रहे हैं, इमरान खान ना इस्तीफे का मुतालबा कर रहे हैं, ना निगरान हुकूमत की बात कर रहे हैं। ये है इनकी असल परेशानी कि ये अपने वजन से गिरे। और इन्होंने आज जनरल फैज हमीद से पंगा लिया है। मैं आपको बता देता हूं कैसे। इन्होंने कल मौलाना फजलुर रहमान ने यह कहा था कि हम क्या करने जा रहे हैं कि हमें इदारों से कोई शिकवा गिला नहीं है, लेकिन हमें अटक पार से शिकवा जरूर है। अब अटक पार की सिचुएशन क्या है मैं आपको वो बता देता हूं। अटक पार का मतलब यह है कि वहां पे जनरल फैज हमीद जो हैं वो कोर कमांडर हैं। आज इन्होंने वहां पे कहा जी चीफ इलेक्शन कमिश्नर से कि आप फौरी तौर पे क्या करें कि आप इनका जो फॉरेन फंडिंग केस है या ममनुआ फंडिंग वाला केस है इस फौरे के हवाले से किया जाए। उसके बाद मौलाना फजलुर रहमान ने कहा है कि इस्लामाबाद से लाहौर की जानिब मार्च किया जाए, दो बुनियादों पर मार्च किया जाए, एक अदलिया के फैसले और दूसरा अटक पार से मुदाखलत के खिलाफ ये लॉन्ग मार्च किया जाएगा। वो कह ये रहे हैं कि हम सुप्रीम कोर्ट, जारी बात है उसमें जस्टिस बंदयाल थे, चीफ जस्टिस और जनरल फैज हमीद के खिलाफ लॉन्ग मार्च करना चाहते हैं। अगर आपका ये ख्याल है कि आप कर लेंगे तो आप बिल्कुल जरूर करें, लेकिन आप जिस तरह से पहले आपके फैसले डूबे हैं वो भी डूबते हुए नजर आएंगे। और रही बात लॉन्ग मार्च करने की, तो लॉन्ग मार्च जरूर करें ताकि इस बार आपको इल्म हो कि इस बार आपकी हुकूमत नहीं है तो क्या खेल होगा। लेकिन मैं आपको खबर दे देता हूं कि फैसल शाहकार जो नए आईजी पंजाब आए हैं उनको आज पहले दिन ही वजीर आला ने यह अहकामात दिए हैं कि जिन्होंने पीटे लॉन्ग मार्च के दौरान मुकदमात और गिरफ्तारियां की हैं, जिन्होंने छापे मारे हैं, जिन्होंने डॉक्टर यास्मीन राशिद को कन्फ्रंट किया है, वो तमाम फहरिस्तें पेश की जाएं। और दूसरे नंबर के ऊपर मैं आपको बताऊं कि मॉडल टाउन वाकया जो है उस हवाले से भी वो खोला जा रहा है। उसकी वजह यह है कि 16 जुलाई को बताया जा रहा है कि तारुल कादरी और इमरान खान की मुलाकात हुई। मुलाकात से मुराद ये टेलीफोनिक गुफ्तगू हुई है, उसके दौरान गिले शिकवे यही हुए हैं। तो राना सनाउल्लाह अब थोड़ा सा चीखना चिल्लाना शुरू हो गए हैं कि मेरे और शहबाज शरीफ के खिलाफ लॉन्ग मार्च का फैसला, मॉडल टाउन वाकये का फैसला पहले ही हो चुका है, तो उनको पता है कि अब हमारे खिलाफ गिरफ्त जो है मजबूत हो रही है। अब एक और खबर जरा सुन लीजिए कि काफ लीग की पार्लिमानी कल चुके इलेक्शन है स्पीकर का, और आज उनकी पार्लिमानी पार्टी का इजलास हो गया है काफ लीग का और तहरीक इंसाफ दोनों का। तो कल उम्मीद है कि एक तो डिप्टी स्पीकर का भी छुट्टी हो जाएगी और कल सिप्तान खान जो हैं वो स्पीकर मुंतखब हो जाएंगे। उनसे सवाल हुआ कि कोई इस हवाले से क्या कहते हैं कि अपसेट तो नहीं होगा, उन्होंने कहा नहीं। अब मैं आपको एक और खबर दे दूं, पंजाब में एक और इलेक्शन आने वाला है, लेकिन वो इलेक्शन 2 महीने के बाद होगा। इसका मतलब यह है कि हुकूमत को सुख का सांस नहीं मिलने वाला। आप ये कह रहे हैं, आज मरियम नवाज ने कहा है कि पीटीआई के इस्तीफे मंजूर किए जाए। पीपी 241 बहावत
बावल नगर जहां पे इनके रुकने असम्बली जो है वो नाअहल हुए काशिफ, तो वो डी नोटिफाई हो गए हैं। पीपी 139 शरकपुरी का हल्का है जिन्होंने इस्तीफा दिया है, और उसके अलावा एन 157 मुल्तान है जहां पे जैन कुरैशी ने ये सीट छोड़ के वो सूबाई असम्बली के मेंबर बने। तो एक कौमी और 2 सूबाई असम्बलियों पे ये इलेक्शन होगा, और ये सितंबर के महीने के अंदर बताया गया 11 सितंबर को पोलिंग होगी। अच्छा है, इमरान खान को और खुल के खेलने का मौका मिलेगा और इनके ऊपर और प्रेशर डालने का मौका मिलेगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।